बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज चटपटे पकवान में बनाएंगे चिकन यखनी पुलाव की रेसिपी। मैं आपको गारंटी देती हूँ इस पुलाव का टेस्ट तो है ही मज़ेदार, मगर जब आप इसको तैयार करेंगे तो इसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं जी मज़ेदार सा ये चिकन यखनी पुलाव। तो चिकन यखनी पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले तो हम प्रिपेयर करेंगे चिकन की यखनी। तो यखनी बनाने के लिए मैंने ले लिया यहाँ पे 1 किलो चिकन, यानी कि हड्डी वाला चिकन लिया है, मिक्स गोश्त है और मीडियम साइज़ की बोटियाँ बनवाई हैं। अच्छे से धोने के बाद इसको कढ़ाई में डाल दिया है। अब इसमें डालूंगी मैं 1 टेबलस्पून भर के नमक का, और एक मीडियम साइज़ का प्याज है जिसको 4 टुकड़ों में डिवाइड कर लिया है। 8 से 10 कलियाँ हैं लहसुन की, छिलकों समेत ही इसमें मैं डाल दूँगी। इसके अलावा 1 टेबलस्पून लूँगी साबित गरम मसाला, जिसमें तमाम चीज़ें मौजूद हैं, यानी कि बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी, इसके अलावा काली मिर्च और 1 टेबलस्पून के बराबर सफ़ेद ज़ीरा। 1 टेबलस्पून ही इसमें जाएगा साबित धनिया और 1 टेबलस्पून ही इसमें डालने लगी हूँ मैं सौंफ। तो ये खुशबूदार मसाले डालने के बाद इसमें डालेंगे 2 से 3 पत्ते मेरे पास हैं बे लीफ के, यानी कि तेज़पात के, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। अब मेरे पास है जायफल, जावित्री और इसके अलावा एक टूटा हुआ फूल है मेरे पास बादियान का। आप जायफल जावित्री की मिकदार देख लें, आपने भी इसी हिसाब से ये मसाले यखनी में शामिल करने हैं। तो देखिए, ये डालने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी पानी में डाल रही हूँ तकरीबन 1 लीटर के बराबर, ताकि चिकन को बॉयल आने के बाद इसमें 2 गिलास के बराबर यखनी बच जाए। फ्लेम को ऑन कर लूँगी और इसके बाद इसमें डालूँगी एक टुकड़ा है मेरे पास अदरक का। इसको भी मैंने छीला नहीं है बल्कि छिलके समेत ही डाल दिया है, और 2 से 3 हरी मिर्चें हैं जिनको बीच में से मैंने कट लगा लिया है दरमियान में से, ताकि इनका अच्छा सा फ्लेवर निकल कर यखनी में आ सके। इन चीज़ों को मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद कवर लगा के रख देंगे और 15 मिनट के लिए यखनी को पकाएंगे तकरीबन हाई फ्लेम पर। हाई फ्लेम पर इसलिए पकाएंगे कि चिकन को सॉफ्ट होने में देर नहीं लगती, और चिकन को पुलाव में भी पकाना है, बाकी है अभी, इसीलिए मैं यहाँ पे 15 मिनट का टाइम दे रही हूँ। हाई फ्लेम पे देखिए 15 मिनट के लिए मैंने इसको पका लिया है। यकीन करें, जब मैंने यखनी का ढक्कन उठाया तो मेरे पूरे किचन में से बहुत ही प्यारी सी खुशबू फैल गई है। अब ये करेंगे कि चिकन के पीसेस को अलहदा कर लेंगे और एक प्लेट में निकाल लेंगे, और बाकी सारे मसाले और यखनी जो बाकी बच गई है उसे किसी भी स्टेनर या छलनी की मदद से छानकर अलग कर लेंगे। तो ये स्टेप आपने पुलाव बनाने से पहले कर लेना है। तो ये देखिए, ये करने के बाद अब मैं करूँगी ये कि एक बड़े से पतीले में लूँगी 1 कप के बराबर ऑयल। ऑयल डालने के बाद 2 बड़े साइज़ के प्याज थे जिसे मैंने बारीक बारीक से स्लाइस कर लिया था, प्याज डाल देंगे, और इसके साथ ही इसमें डालूँगी 2 चुटकी के बराबर नमक। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी प्याज ब्राउन करें बिरयानी के लिए या फिर हलीम के लिए, तो आप ये क्या करें, 2 चुटकी के बराबर प्याज फ्राई करते वक्त नमक डाल दिया करें। इससे प्याज का टेस्ट भी बढ़ जाता है और इनकी फ्राइंग भी बहुत जल्दी से हो जाती है। तो प्याज को यहाँ पे हमने कर लेना है लाइट गोल्डन कलर का। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप प्याज को कितना डार्क और लाइट रखना चाहते हैं। जितना डार्क रखेंगे पुलाव का कलर भी डार्क आएगा, अगर लाइट रखेंगे तो पुलाव का कलर भी लाइट कलर का आएगा। तो देखिए, यहाँ पे मीडियम से प्याज को मैंने सुनहरा कर लिया है। तो अब इसी प्याज में से हाफ प्याज मैं निकाल लूँगी और इनको एक प्लेट में फैला के रख दूँगी। इसका इस्तेमाल मैं बाद में आपको बताऊँगी। अब मैंने देखें अदरक और लहसुन के पेस्ट में तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून पानी के शामिल कर दिए थे, और अदरक और लहसुन वाला पानी मैंने इस प्याज में डाल दिया है ताकि प्याज को ज़्यादा कलर ना मिले और इसकी कुकिंग यहीं पे रुक जाए। अदरक और लहसुन का पेस्ट डालने के बाद इसमें डालूंगी मैं चिकन, और चिकन को यहाँ पे हम फ्राई कर लेंगे यहाँ तक कि इसका कलर चेंज हो जाए। जो वाइट कलर आपको नज़र आ रहा है इसका कलर चेंज हो जाएगा और हल्का गोल्डन हो जाएगा, क्योंकि प्याज भी यहाँ पे गोल्डन है और इनका अपना कलर भी पानी में से निकल कर बाहर आएगा। तो देखिए, तकरीबन 5 मिनट के लिए मैं चिकन को यहाँ अच्छे से फ्राई कर रही हूँ अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ और यहाँ पे प्याज के साथ। तो यहाँ पे
देखें चिकन अच्छे से फ्राई हो चुका है। मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने ये काम करना है और बहुत ही एहतियात से चम्मच चलाना है क्योंकि चिकन यहाँ पे हमारा सॉफ्ट हो चुका है। इसमें डालेंगे कुछ बेसिक मसाले। इन मसालों में डालूंगी 1 टेबलस्पून मैं यहाँ सुर्ख मिर्च का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर डालूंगी 1/2 टेबलस्पून। इसके अलावा इसमें जाएगा पिसा हुआ गरम मसाला। तो देखें जी यहाँ इस स्टेज पे मैं इसमें साबित गरम मसाला बिल्कुल भी शामिल नहीं करूँगी क्योंकि कुछ लोगों को साबित गरम मसाला बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जब वो चावल खाते हैं और उनके मुंह में आता है तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। मेरे घर में भी कुछ ऐसा ही इशू है, मेरे हस्बैंड को साबित गरम मसाला बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ कि पिसा हुआ गरम मसाला 1/2 टेबलस्पून इस स्टेज पे डाल देती हूँ। अब इसमें दही डाल के मैंने तकरीबन 1 कप के बराबर इसको अच्छे से भून लिया है। साथ के साथ इसमें डालूंगी 2 से 3 हरी मिर्चें और इसमें डालूंगी ढेर सारा हरा धनिया। आप लोग अगर मेरी वीडियोस को देखते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि हरा धनिया और हरी मिर्च का फ्लेवर मुझे बहुत ही पसंद है। अगर आप हरी धनिया और हरी मिर्च को अवॉइड करते हैं तो आप यहाँ पे इसको स्किप भी कर सकते हैं, मगर मैं आपको सजेशन दूंगी अगर आप यखनी पुलाव बना रहे हैं तो हरा धनिया और हरी मिर्च को ज़रूर ऐड करें। देखिए चिकन अच्छे से गल चुका है, इसका कलर कितना खूबसूरत सा आया है और हमारा मसाला भी अच्छे से भुन चुका है। इसमें डालेंगे यखनी जो अभी मैंने निकाल कर रखी हुई थी। ये यखनी तकरीबन 2 गिलास के बराबर है। इसमें डालूंगी 1 गिलास के बराबर पानी क्योंकि मैं यहाँ पर 3 गिलास चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि कच्ची बासमती हैं और 3 ही गिलास मैं इसमें डालूंगी यखनी समेत पानी के। इनमें अच्छा सा बॉयल आने देंगे और आप लोग यकीन करें इस वक्त इस स्टेज पे इतनी प्यारी खुशबू आ रही है यखनी से और मेरा पूरा किचन महक रहा है। इसमें भीगे हुए चावल शामिल कर दूंगी। 1 किलो चावल है जिसे मैंने आधा घंटा पहले भिगो कर रखा हुआ था। कच्ची बासमती इस्तेमाल कर रही हूँ और ये लॉन्ग ग्रेन राइस है। तो ये देखें इन चावलों में हल्का सा चम्मच चलाएंगे, चम्मच को एक साइड से लेके जाएंगे और देखिए साइड से ही घुमाएंगे, दरमियान में से चम्मच नहीं चलाएंगे। इस स्टेज पे हम नमक चेक कर सकते हैं क्योंकि नमक मैंने यखनी में डाला था, बाद में मैंने नमक का इस्तेमाल नहीं किया। नमक कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से रखें और अपने टेस्ट के मुताबिक रखें। तो चावल डालने के बाद मैंने फ्लेम को हाई कर दिया था। जब इस तरीके से बड़े बड़े से बबल्स आने लगें और पानी सारा ड्राई हो जाए तो चावलों को हमने दम पे लगा देना है। तकरीबन 5 मिनट ही लगे हैं और पानी सारा ड्राई हो चुका है। अब दम पे लगाने से पहले इसमें डालूंगी मैं तली हुई प्याज जो अभी मैंने निकाल के रखी हुई थी और कवर लगा देंगे। चावल को दम पे लगाएंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो देखिए 20 मिनट यहाँ पे गुजर चुके हैं। माशाल्लाह से हम अपने चावल का दम उठाएंगे और आप देख सकते हैं कैसा निखरा निखरा सा चावल हमारा तैयार हुआ है और पुलाव का कलर कितना खूबसूरत आया है। तो इस रेसिपी को ट्राई करें, आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। चलें जी गर्मा गर्म से पुलाव को सर्व करते हैं। तो ये मज़ेदार सा पुलाव हमारा तैयार है। इस पुलाव के साथ चटनी, रायता या फिर अचार या सलाद डालने की भी ज़रूरत नहीं है, ये इतना मज़े का और ज़बरदस्त बना है। तो रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह ने